भगवान के दर तो भाव की प्रधानता, संसार के लिए तो चकलो अलग बात है, लेकिन भगवान के लिए अगर भोग लगाना जैसा बना वैसे अर्पण कर दीजिए। भाव के भूखे प्रभु हैं, भाव ही एक सार है, भाव से प्रभु को भजे जो भाव से बेड़ा पार है। यहां तो भाव की प्रधानता है, श्रद्धा की प्रधानता है। तब भगवान राम बिठाते हैं और कहते देवी आज मैं तुम्हें उपदेश करता हूं, आज मैं तुम्हारी स्तुति गाऊंगा। जब भक्त भगवान की स्तुति गाए तो साधारण है, जब भगवान भक्त की स्तुति गाने लगे तो भक्ति की पराकाष्ठा है। तुम में 9 में से 9 भक्ति है, और 9 भक्ति कौन कौन सी है? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, तो शरीरति मम कथा प्रसंगा, दो शरीरति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है सत्संग, और दूसरी भक्ति है रति, प्रेम होना चाहिए भगवान से। और भगवान से प्रेम कब होगा? जब कथा में आएंगे, प्रभु की कथा सुनेंगे, गाएंगे। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। इसलिए भगवान के सत्संग पहली भक्ति है, भगवान से प्रेम होता है। और तीसरी भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजगान। तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा। ब्राह्मण हैं, अन्य जिनसे शिक्षा मिलती है, उनकी भी सेवा करनी चाहिए, और कपट को त्याग के भगवान के दर पे आना चाहिए। तो ऐसे सुंदर अवसर का लाभ उठाना चाहिए महायज्ञ में। तो छोटी सेवा भी मिल गई तो धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, लाभ उठाना चाहिए। और 5वीं भक्ति कौन सी है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जो भी व्रत यज्ञ अनुष्ठान करो दृढ़ विश्वास के संग करना चाहिए, तब जाके फल मिलता है। और 6ठी भक्ति कौन है? छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। तो 6ठी भक्ति है कि भगवान के लिए समय निकालना चाहिए। 8 घंटा काम करते हो तो कम से कम 2 घंटा भगवान के लिए निकालिए, तो भगवान के लिए जरूर समय निकालना चाहिए। 6वीं भक्ति है छठ दम शील बिरति बहु कर्मा। और 7वीं भक्ति है सब में प्रभु का दर्शन करना, किसी का तिरस्कार न करना, आपस में छुआछूत न करना, भेदभाव न करना। 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, चारों ही भगवान के अंग से निकले हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि ये मेरी सृष्टि है। भगवान के मुख से ब्राह्मण क्षत्रिय, बाहु से वैश्य, उर्भाग से पदभ्याम गुंग शूद्रो अजायत। भगवान के चरणामृत लेते हैं, सर पे धारण करते हैं। गंगा भगवान के चरणों से निकली है, स्नान करते हैं और संसार में छुआछूत करते हैं। इसलिए नहीं, सबरी की कथा सुनते हो, विदुरानी की कथा सुनते हो, फिर भी छुआछूत करोगे तो फिर कोई लाभ नहीं है। और ब्राह्मण को तो करना ही नहीं चाहिए। वेद पढ़े जो सो भेद करे तो समझ लो ब्राह्मण नहीं है, कमी है हमारे। इसलिए 4 वर्ण भगवान के अंग से निकले हैं, भगवान के पुत्र हैं, ऐसा भाव लेके चलना चाहिए।
सातों सब मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी। कराओ प्रणाम जोरे जोग पानी, कराओ प्रणाम जोरे जोग पानी। तो सब में प्रभु का दर्शन करते हुए 8वीं भक्ति है। मैंने कहा अगर आप 40,000 कमाते हैं तो कम से कम 4,000 महीने में भगवान के लिए निकालना चाहिए, दशांश दान करना चाहिए, अच्छे काम में लगाना चाहिए। उसे इकट्ठा करते हुए ऐसे धर्म कर्म में लगाना चाहिए। कीर्तन मंडलियां इसलिए बनी है महाराज कि जो भी कीर्तन मंडली अपने धर्म को आगे बढ़ाएं, सत्कर्म में धन को लगाएं। और एक कड़वा है लेकिन सत्य है, बुरा मत मानना महाराज। अगर आप इधर उधर भजन कीर्तन करके धन इत्यादि आता है या कहीं से आता है तो उसे अगर आप लोग अपने घूमने के लिए या खाने के लिए लगाएंगे तो कष्टकारी होगा आगे के लिए महाराज, आपके लिए भी और बच्चों के लिए भी। क्योंकि उस धन पे अधिकार नहीं हो, भगवान के नाम का है, तो उसे भगवान के ही नाम पे लगाना चाहिए, अच्छे कर्म में लगाइए। पहले तो कीर्तन मंडलियों को आपस में मिलकर के अच्छे अच्छे काम कराना चाहिए। पहले साल में, नहीं तो 3 साल में, नहीं तो 5 साल में एक बड़ा महायज्ञ करना चाहिए और धन को एकत्रित करके उसे लगाना चाहिए। घूमने फिरने में नहीं लगाना चाहिए मैं, नहीं तो बहुत सारे ऐसे लगा देते। परीक्षित महाराज ने भी गलती की थी, क्योंकि भीमसेन महाराज ने की थी गलती तो, और परीक्षित महाराज को भोगना पड़ा। भीमसेन महाराज जरासंध के यहाँ से सोने का मुकुट लाए जो उसका उनका अधिकार नहीं था। परीक्षित उसी मुकुट को पहन के गए तो मति भ्रष्ट हो गई और ब्राह्मण का अपमान कर दिया। बाद में साप हो गया कि 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा। तो आने वाली पीढ़ियों को भुगतान करना पड़ता है। इसलिए अगर आप घर से समर्थवान हैं, ठीक ठाक हैं, तो उस धन को कभी नहीं लगाना अपने पे। अगर कोई जरूरतमंद है इस जगह पे लग जाए या धर्म कर्म में लग जाए तब जाके उसका लाभ है। तो इन चीजों का ध्यान जरूर देना मैं। यह हमारा सनातन धर्म है, इसमें सत्कर्म करते हुए चलिए, आगे बढ़िए, भगवान को भजिए और निष्कपट होकर के भजिए। और 9वीं भक्ति कौन सी है? नवा में सरल सब सन छलहीना, नवा में सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहिया हरस न दीना, मम भरोसहिया हरस न दीना। 9वीं भक्ति है सरलता से कपट को त्याग करके भगवान के दर पे आना चाहिए। और ये 9 भक्ति है, 9 में से एक भक्ति भी आ जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। और इनको ध्यान से भी सुनना चाहिए महाराज। भगवान की भक्ति कथा जब भी सुनो तो ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा के बीच में जो बोलता है अगले जन्म में गूंगा बन जाता है महाराज। अब जिसको गूंगा बनना है तो बोलते रहें, इसलिए ध्यान देना। बैठ करके कथा सुनना चाहिए। किसी पे रोग लग गया तो लेट के भी सुन सकता है, नहीं तो महाराज जो लेट के सुनता है तो अगले जन्म में अजगर बन जाता है। तो इसलिए भगवान के दर पे बैठे हो तो शांत होकर के कथा सुनिए, कीर्तन भजन में गाइए। तो 9 भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 में से एक भी भक्ति आ जाए तब भी कल्याण हो जाता है। तो 9 प्रकार की भक्ति है, श्रवण कीर्तन, भगवान का ध्यान करना, पाद सेवन करना, सेवा करना, अर्चन बंदन, दास्य भाव, सखा भाव, समर्पण भाव, आत्मनिवेदन। इस प्रकार से ये भक्ति है। तो ये 9 प्रकार की भक्ति है। और 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद ने अपने पिता को बतलाई थी महाराज। तो 9 भक्ति ना हो सके तो फिर 8 ही भक्ति कर लीजिए। तो 8 प्रकार की भक्ति कौन है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 प्रकार की भक्ति है।
अगर 8 प्रकार की भक्ति भी नहीं कर सकते तो 7 प्रकार की ही कर लीजिए महाराज। 7 प्रकार की भक्ति कर लेनी चाहिए। 7 प्रकार की भक्ति कौन सी है? इस असार संसार में 7 वस्तु हैं सार। संग भजन सेवा दया ध्यान दैन्य उपकार। ये 7 प्रकार की भक्ति है। तो 7 प्रकार की भक्ति नहीं कर सकते तो 6 प्रकार के कर लीजिए। तो 6 प्रकार की भक्ति कौन सी है? संध्या पूजा यज्ञ तप दया सुसात्विक दान। इन 6 के आचरण से निश्चय हो कल्याण। तो ये 6 प्रकार की भक्ति ऐसे कर लीजिए। 6 भी नहीं कर सकते तो 5 ही प्रकार की कर लो। तो 5 प्रकार की कौन सी है? गोविंद गीता गायत्री गौ गंगा स्नान। इन 5 की कृपा से शीघ्र मिले भगवान। भगवान की कथा सुनना, गीता का पाठ करना। भगवान कृष्ण ने कहा है सर्वान धर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब कुछ त्याग के मेरी शरण में आ तो सही, मैं तुझे चतुर्वर्ग प्रदान कर दूंगा। लेकिन मनुष्य भ्रमित है हमारे। गायत्री मंत्र का जाप करना, दर्शन करना। गायत्री मंत्र को ऐसे बाहर नहीं कहना चाहिए, शास्त्र ने मनाही किए हैं। लेकिन आजकल लोग सब गा रहे हैं। लेकिन जिसके लिए मनाही की है कोई ना कोई कारण है, इसलिए उसे अंदर ही अंदर बोलना चाहिए, बाहर नहीं कहना चाहिए। और गाय की सेवा, गंगा स्नान इत्यादि से भी 5 प्रकार की भक्ति होती है। अगर 5 प्रकार की नहीं कर सकते तो फिर 4 ही प्रकार की भक्ति कर लीजिए हमारे। तो 4 प्रकार की भक्ति कौन सी है? संयम सेवा साधना सतपुरुषों का संग। ये चारों करते सदा मोह निशा को भंग। संयम से पवित्रता से भगवान को भजना। भगवान के दर पे पवित्रता की महत्ता है, निर्मलता की महत्ता है। भगवान के दर पे छल कपट से नहीं, भाव से भक्ति से आई है। बहुत सारे तो महाराज भगवान के दर पे भी ऐसे आते हैं, इसलिए भगवान के दर पे छल कपट नहीं। अपने लिए अगर फल चुन के लाते हैं लोग महाराज तो सुंदर सुंदर लाएंगे, लेकिन ठेले वाले को कह देंगे मंदिर में ले जाना, वहां चढ़ाना है, तो अपनी तरीके से भर देता महाराज और वैसे ही चढ़ जाते हैं। तो एक समय एक आदमी ने भगवान को अमरूद चढ़ाए, बूढ़ा आदमी। भगवान से कहने लगा हे प्रभु पोता हो जाए फिर मर जाऊं। भगवान ने सुन लिया, पोता हो गया। 1 साल के बाद पोता हुआ तो पोते का सर पल पल कर रहा है महाराज। भगवान के मंदिर में आया, कहने लगा हे प्रभु आपने क्या कर दिया? पोता तो दिया लेकिन सर पल पल कर रहा है। भगवान ने कहा तेरे अमरूद भी तो पल पिले थे, तेरा अमरूद पिल पिले तो तेरा पोता भी पिल पिला। इसलिए भगवान के लिए ऐसा सोचोगे महाराज क्या करना है, सोच अच्छी नहीं है तो फिर वैसे ही होगा। ब्राह्मणों के लिए लोगों की सोच 24 साल पहले भी वही थी, आज भी वही है महाराज। 24 साल हो गए कथा करते करते। भागवत तो 200 के लगभग पहुंचने वाली है। राम कथा को लेके चल रहे हैं तो 22वें हैं। शिव पुराण भी चलती है, देवी भागवत भी करते हैं, तो चल रहे हैं तब से वही महाराज। ऐसे ऐसे सिक्का चढ़ा देते हैं लोग जो चलता ही नहीं है, या फिर फटा सा नोट ले आते महाराज मोड़ के। तो भगवान के लिए जब सोच ऐसी है तो भगवान भी कहते हैं 24 साल भी वही थी, आज भी वही, तो फिर ठीक कैसे होगा महाराज। इसलिए सोच बदलनी पड़ेगी, अच्छी रखिए महाराज। भगवान के लिए थोड़ा अच्छा कीजिए तो तभी तो कुछ अच्छा होगा। भगवान के लिए कंजूसी करेंगे तो भगवान भी कहते कोई बात नहीं, ऐसे रहे महाराज। बहुतों के पास सब कुछ होने के बाद भी वैसे रहते हैं। तो कोई तन से दुखी रहता, कोई मन से दुखी रहता है। धन से ना भी हो, जीवन में धन है और तन सुखी नहीं है तो फिर महाराज उसके बाद सारा धन वैसे ही बर्बाद हो जाता है, तन के में ही लग जाता है, तन भी फिर ठीक नहीं हो पाता है। इसलिए धर्म कर्म करते हुए प्रभु की सेवा करनी चाहिए। संयम सेवा साधना सत्पुरुषों का संग, अच्छों का संग, ये 4 प्रकार की भक्ति है। अगर 4 प्रकार की भी नहीं कर सकते तो फिर 3 ही प्रकार की भक्ति कर लो महाराज।
और तीन प्रकार की भक्ति कौन सी हैं? सत्य वचन आधीनता, परितय मातु समान, इतने पर हरि नाम मिले तुलसीदास जवान। सत्य का पालन करने से हरिश्चंद्र सशरीर स्वर्ग गए, और हमारा शास्त्र कहता है सत्य का पालन करना भी धर्म है। धर्म न दोसर सत्य समाना, धर्म न दोसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो सत्य का पालन करना धर्म है। अधीनता, प्रभु के अधीन हो जाइए, और माता पिता की सेवा इत्यादि से जीवन धन्य होता है। तीन प्रकार की भी नहीं कर सकते, दो ही प्रकार की भक्ति कर लो महाराज। तो दो प्रकार की भक्ति कौन है? दो बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दो जय श्री भगवान। जीवन में एक नारायण को और एक मौत को, क्योंकि मौत नितांत सत्य है, और मौत अगर स्मरण रहे तो आदमी फिर अधर्म नहीं करता है। आदमी ये सोच के चले कि एक दिन मृत्यु ने तो आनी है, तो फिर वो हमेशा सत्कर्म करते हुए चलता है। क्योंकि एक समय की बात है, एक युवक पढ़ा लिखा एक ब्राह्मण के घर के इर्द गिर्द घूमा करता। ब्राह्मण के पास कोई कुंडली दिखाता, कोई कुछ दिखाता। ब्राह्मण जो भी कहते तो सत्य होता था। 6 महीने से तांग झांक करता रहा। फिर ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा मैं श्रद्धा से नहीं, मैं संदेह से आया था, लेकिन मैंने आपको परम पवित्र पाया। तो आपकी पवित्रता का राज क्या है? ब्राह्मण ने कहा अपना हाथ दिखा। हाथ दिखाया उस बच्चे ने। ब्राह्मण ने कहा आज सुबह के 7 बजे हैं, कल सुबह के 7 बजे तेरी मृत्यु हो जाएगी। बेचारा थर थर कांपने लगा, क्योंकि पंडित जी की बात सब सत्य होती थी। पंडित जी कहले और कुछ पूछना? आप कुछ नहीं पूछना। घर में गया, रोने लगा, माता पिता से कहा। सब दुखी हो गए महाराज, रात्रि भर रोता रहा। सुबह हो गई, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बजने के लिए 5 मिनट हैं, ऐसा लग रहा मैं तो गया। जैसे 7 बजे, लेकिन मरा नहीं। तभी ब्राह्मण आया, दरवाजा खटखटाया, जिसने तेरा भविष्य देखा खोल दरवाजा। दरवाजा खोला, रो रहा था। पंडित जी से कहने लगा आपने तो कहा 7 बजे मर जाऊंगा, मैं तो मरा ही नहीं। पंडित जी कहने लगे उस समय तू प्रश्न करने आया था, अब मैं तेरे से पूछता हूं, ये बता इन 24 घंटों में तूने कोई पाप किया? अरे पंडित जी महाराज पाप क्या, जहां जहां गलती की थी क्षमा याचना करके आया, मैं जानने वाला हूं, भूल चूक माफ कर देना। पंडित जी ने कहा जब तुझे मालूम पड़ा कि 24 घंटे में तेरी मृत्यु आने वाली है, तो तू इतना पवित्र हो गया, तो मैंने तो प्रतिपल मृत्यु को याद रखा है। चाहे 24 मिनट में आए, चाहे 24 घंटे में आए, चाहे 24 साल में आए, चाहे 100 साल में आए, क्या फर्क पड़ता है, एक दिन तो जाना है। और साथ में केवल सद्धर्म जाएगा, जो आपने अच्छा कर्म किया है। धर्मानुगो गच्छति जीव एका। इस प्रकार से एक तो प्रभु को विस्मरण नहीं होना चाहिए, और दूसरे हमेशा मौत को याद रखना चाहिए। मृत्यु अगर याद रहेगी तो पाप जीवन में नहीं होगा। तो अगर 2 प्रकार की भक्ति भी नहीं कर सकते हैं, तो एक प्रकार की तो कर ही सकते महाराज। और एक प्रकार की भक्ति क्या है? सर्वान् धर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इस प्रकार से भगवान को समर्पण अपने आप को कर दो। सर्वान् धर्म परित्यज्य, सब कुछ छोड़कर केवल भगवान को भजना, ये सबसे बड़ा धर्म है, तो जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन महाराज हमारे इतने देवी देवता हैं, शस्त्र अस्त्रधारी हैं, लेकिन फिर भी लोग मजारों में जाके चादर चढ़ाते हैं, वहाँ बीड़ी चढ़ाएंगे, वहाँ क्या क्या चढ़ाते हैं, फिर अपने आप भी पीते महाराज।
ऐसे लोग हो गए हैं, अपने भगवान पे विश्वास नहीं, गंगा जल पे विश्वास नहीं, वहां से लाया हुआ गंदा थूक का पानी पीने को तैयार हैं। भूत प्रेत को ज्यादा पूजने लगे हैं, भगवान को नहीं पूज पा रहे हैं, भगवान पे विश्वास नहीं हो पा रहा है, जबकि भगवान को पूजना चाहिए। और भगवान कहते हैं जो भूत प्रेतों को ज्यादा पूजता है ना, अगले जन्म में प्रेत ही बन के आता है, भूत ही बन के आता है। इसलिए भगवान के दर को पकड़िए, भूत प्रेतों को मत पूजिए। दुष्टों को भगाना चाहिए, पूजना नहीं चाहिए। दुर्जन को अगर पूजोगे तो उपद्रव और मचाएगा। इसलिए भगवान की आराधना कीजिए, उनकी शरण में आइए, सब कुछ त्याग करके भगवान को भजिए। ये हमारा सत्य सनातन धर्म है। लेकिन यहाँ विडम्बना ये है महाराज, यहाँ केवल हमारे भगवान के हाथों में शस्त्र अस्त्र हैं, लेकिन लोगों के हाथ में मोबाइल ज्यादा हो गया महाराज। बच्चे बच्चे मोबाइल पे लगे हैं। अब कहाँ महाराज बलवान होंगे, न खेलते न कूदते, इस प्रकार से स्थिति हो गई है। और मोबाइल के चक्कर में पड़े रहते हैं, तो मोबाइल के चक्कर में रहेंगे तो कहाँ फिर चलने वाला है। इसलिए सावधान होना पड़ेगा आने वाले समय के लिए। बहुत समय पहले अग्निवीर का वो चल रहा था महाराज, वो भी जरूरी है, क्योंकि अन्य धर्म में महाराज आतंकवादी तैयार करते हैं, तो हमें भी नौजवान तैयार होने चाहिए घर घर में। अग्निवीर का मतलब ही ये है कि घर घर में सब जवान हो, शस्त्र अस्त्रधारी, उनको चलाने वाला हो। इसलिए इस प्रकार से अग्निवीर चला, लेकिन लोग उसका भी कर रहे माया कि नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन आने वाले समय को सोच के ही कुछ ना कुछ किया होगा। तो इस प्रकार से हमारे भगवान हैं, देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता हैं, करोड़ देवी देवता हैं। इनकी पूजा कीजिए। हमारे 18 पुराण है, 4 वेद है, उपनिषद हैं, सुंदर रामचरितमानस हैं। इनके होने के बावजूद भी अगर आप इधर उधर भटक रहे हैं, वो गढ़े हुए के ऊपर, मुर्दा के ऊपर चादर चढ़ा रहे हैं, या जो दीवार से ठुका हुआ है उसके पास जाकर के ऐसे लगा रहे कानों में महाराज, तो फिर आने वाला समय गुलामी का होने होगा, निश्चित बात है। तो इन चीजों से बचना है तो हमें अपने धर्म को आगे बढ़ाना पड़ेगा। भगवान को भजिए। बहुत सारे भटक रहे हैं। अभी कुछ समय पहले हम मई के महीने में उधर कर रहे थे, तो वहाँ देखा महाराज बहुत सारे क्रिश्चियन बन गए, अपने हिंदू भाई लोग। इस प्रकार से धर्म परिवर्तन एक बोतल में कर दे रहे हैं महाराज। उनको बोतल पकड़ाया, धर्म परिवर्तन हो गया। 500 का नोट पकड़ाया, धर्म परिवर्तन हो गया। ऐसे ऐसे मूड है महाराज। इसलिए अपने धर्म में रहते हुए भगवान को भजिए। और हर प्रकार से भगवान कहते हैं सर्वान धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ त्याग के मेरी शरण में आ तो सही, मैं तुझे चतुर्वर्ग प्रदान करूंगा। तो हमारा सनातन धर्म बड़ा दिव्य है। भगवान भी कहते हैं कि हे सबरी, सबरी तू सच्ची भक्त बनी, भक्तों का बड़ा झमेला है, मुनियों से ऊंची गति पाई, यह छोटा जगत झमेला है। संसार में सुख चाहते हो तो भगवान को पाइए, और भगवान तो सब चाहते हैं महाराज। 9 प्रकार की भक्ति हैं। तो श्रवण भक्ति से परीक्षित महाराज ने अपने जीवन को धन्य बनाया, कल्याण किया। कीर्तन से किसने किया? नारद जी और सुखदेव महाराज ने धन्य किया जीवन को। स्मरण करने से प्रहलाद और ध्रुव ने जीवन को धन्य किया। सेवा में कौन है? माता लक्ष्मी है, केवट जी हैं, पाद प्रक्षालन केवट जी ने किया। अर्चन में कौन है? कुब्जा है, उसका भी कल्याण हुआ, अर्चन इत्यादि किया। बंधन करने में अक्रूर महाराज हैं। और दास्य भाव में कौन है? हनुमान जी हैं। और सखा भाव में कौन है? अर्जुन है। आत्मनिवेदन में बलि महाराज हैं, जटायु हैं। तो इनको भी भगवान ने धन्य किया है। तो 9 प्रकार की भक्ति सबरी में सबके सब है। और सबरी कहती कि हे प्रभु आप पंपा सरोवर में जाइए, सुग्रीव से मित्रता कीजिए। और सबरी ने यहीं पर योगाग्नि के द्वारा अपना शरीर भस्म कर दिया, प्रभु के धाम को चली गई है।